चीन से ही एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले वो जान लीजिए, चीन में बोइंग 737 विमान क्रैश हो गया है। विमान में 133 यात्री सवार थे और कुनमिंग से ग्वांगजाऊ ये विमान जा रहा था। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का ये विमान था, बोइंग 737 विमान, जो कि हादसे का शिकार हो गया। आग लग गई, पहाड़ों से टकराने के बाद खबर है कि आग लग गई। 133 यात्री इस विमान में सवार थे। यह बहुत बड़ी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना, क्योंकि बड़ी तादाद में इसमें यात्री भी सवार थे। लेकिन पहाड़ों से टकराने के बाद ये देखिए, कुनमिंग से ग्वांगजाऊ जा रहा था ये विमान, जब हादसे का शिकार हो गया। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह विमान था। आग लग गई पहाड़ों से टकराने के बाद इस विमान में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं, हवा में जब आग लगी होगी, आग के गोले में तब्दील हुआ होगा विमान, क्या हश्र हुआ होगा। ये बेहद दर्दनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। 133 यात्री इसमें, ये देखिए जो तस्वीरें आई हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी सवार थे इस विमान में। 133 यात्री इस विमान में सवार थे और ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। हवा में देखिए कैसे टकराया और उसके बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। और इसमें कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है या संभव भी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना, क्योंकि आग के गोले में तब्दील होने के बाद कोई शक नहीं रह जाता कि कोई बचा भी हो। लेकिन ये गलती कैसे हुई पायलट से? आखिर इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा विमान पहाड़ों से कैसे टकरा गया? तो कहां खामी, क्या चूक हुई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है? ये बोइंग 737 विमान था, आपको बता दें। और ये हादसे का शिकार हुआ है। धुएं का गुबार उठता आप देख सकते हैं। ये पहाड़ पर टकराया है और जहां टकराया वहां पर जिस प्रकार ये क्रैश हुआ, उसके बाद गिर पड़ा तो आग लग गई टकराने के ठीक बाद। और उसके बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख सकते हैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का ये विमान था और ये मानकर चला जा सकता है कि इस विमान में सवार 133 यात्रियों में से किसी की जान नहीं बची होगी, जिस प्रकार का ये पूरा दर्दनाक वाकया है। अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, दीपक बोरा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं सिवाच जी आपके पास आना चाहूंगी, स्वागत है आप दोनों का। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, जरा इस पर कमेंट करिए सबसे पहले से। ये दिखा रहे हैं हम किस तरीके से, और मैं बता दूं आपको, अगर आप तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, कि विमान क्रैश हुआ है। बोइंग 737 है चाइना का ये विमान, जो कि क्रैश हुआ। 133 यात्री सवार थे और पहाड़ से टकरा गया। ये क्या हुआ होगा सर? कैसे संभव है विमान इतना ऊंचाई पर उड़ता विमान पहाड़ से टकरा जाए? देखो, ये बहुत संभव है, इसको हमें ऐसे समझना चाहिए। हमने तो ऐसे इलाकों में सर्विस की है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, जब वेदर कंडीशन खराब हो जाती हैं तो उस समय कई बार ऐसी चीज हो जाती है जबकि आप बिल्कुल देख नहीं पाते, आपके इंस्ट्रूमेंट भी काम करना बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पायलट एरर भी हो सकता है। तो ये अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उससे पता चलेगा इसकी असली वजह क्या है। मगर मुझे लगता है 3 वजह में से एक कोई वजह होगी। एक तो है कि वेदर जो दिख भी रहा है, काफी क्लाउड्स है, वो भी एक रीजन हो सकता है। एक टेक्निकल कोई फ्लो भी हो सकता है। वैसे बोइंग 37 एक बहुत अच्छा माना जाता है विमान। और तीसरा हो सकता है पायलट एरर। तो ये तीनों में से एक चीज या सारी चीजें हो सकती हैं और इसके कारण ये दुर्घटना हुई है। ये एक प्रकार से बहुत जो दुर्घटना है, इसके लिए हमें सबको खेद है। मगर ऐसा हो जाता है ऐसे पहाड़ी इलाकों में, जहां पर मौसम बहुत जल्दी बदलता है और जहां पर बहुत ज्यादा घने एक प्रकार जंगल हैं और साथ में वहां पर वेदर कंडीशन ऐसी हो जाए तो ऐसा हो सकता है। ये असली क्या कॉज है वो जो बोर्ड ऑफ इंक्वायरी होगी उसी से पता चलेगा। तो अभी ये क्या जल्दबाजी होगी दीपक जी? ये कहना पहाड़ से टकरा गया। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है, पहले दिखा दे अपने दर्शकों को। मैं फिर आती हूँ दीपक जी आपके पास। ये देखिए कितनी दूर तक ये आग फैली है, क्योंकि ये जब टकराया उसके बाद गिरा होगा पूरी तरीके से आग की चपेट में, और उसके बाद देखिए दूर तक आग फैल गई। ये विमान से दूर तक आग फैल गई। इसमें बहुत दुखद है, 133 लोग सवार थे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब रहे होंगे और कोई नहीं बच सका होगा, ये साफ कहा जा सकता है। बेहद दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि 133 यात्रियों की जान इसमें गई होगी। दीपक बोरा जी, लेकिन ये जो मतलब जल्दबाजी में ये कहा जा रहा है पहाड़ से टकराया होगा, इसकी संभावना है कि पहाड़ से टकरा जाए एक विमान? ये तो समझ आता है कि आगे क्लाउड्स हो घना और नहीं दिख रहा, क्रैश हो गया, ये एक अलग बात है, लेकिन पहाड़ से टकरा जाए?
आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके साथ आपकी शानदार चैनल पर शरीक होने का। जनरल साहब ने जो कहा है मैंने वो भी सुना है। सबसे पहले हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। हम सबको बहुत दुख होता है जब कोई भी जान जाती है, और इसका क्या कारण है आपने खुद ही स्पष्ट रूप से कहा है। जो तस्वीरें आ रही हैं कि पहाड़ से टकराया है, शायद पायलट ने कंट्रोल खो दिया था, मौसम खराब हुआ होगा, या कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है जहाज के अंदर, या रेडार सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा। मैं बहुत से देशों में मैंने सर्विस की है जहां पर इस तरह की टेरेन होती है, इस तरह की जमीन होती है, और वहां पर भी काफी खतरा होता है जब मौसम खराब हो जाता है। बाद में पता लगेगा इसका क्या कारण है कि वो पहाड़ से टकराया है। हमारे इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है भारत के प्लेन्स में। एक तो हमारे बहुत बड़े जो साइंटिस्ट थे होमी भाभा, उनका भी इंडियन प्लेन में एक क्रैश हुआ था स्विट्जरलैंड में, आपको याद होगा, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, तो वो भी उनका निधन हुआ था। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं दुनिया में जहां जहाज उड़ते हैं तो फिर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। ये तो बोइंग था सर, हम तो हेलीकॉप्टर क्रैश में अपने सीरियस को गंवा चुके हैं, ये अपने आप में। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा है, और ये तो प्लेन था जिसके अंदर 130 135 लोग, 133 यात्री थे। तो बहुत दुख होता है उनके परिवार में क्या हुआ होगा। कुछ परिवार के, एक ही परिवार के लोग जहाज के अंदर होंगे, शायद सभी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों। सो वी फील वेरी सॉरी अबाउट दिस। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है क्योंकि 133 यात्री, और बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, सब, और किसी की भी जान बची हो इन तस्वीरों को देखकर कम से कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारी नजर है, जो अपडेट आता है कि क्या गड़बड़ी रही, कैसे हादसा हुआ, पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।